नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल लघु कहानियाँ पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। प्राचीन समय में एक गांव में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो दोनों अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का काम नहीं किया था, न ही कभी किसी को दान दक्षिणा दी, और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उनके कोई संतान भी नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ में एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। उस चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज़ गांव में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। वह चिड़िया रोज़ उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था, तो चिड़िया वहाँ से उड़कर आगे चली जाती। एक दिन चिड़िया अपने मन में यह सोचने लगती है कि पूरे गांव में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है, लेकिन यह फिर भी कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देता, कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता है, कभी किसी मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, न ही कभी पक्षियों को यह दाना डालता है। यह सेठ तो बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो सेठ और सेठानी आपस में बात कर रहे होते हैं। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे गांव वाले हमें सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम करें ही क्या? हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, हो सकता है कि हमारे नसीब में पुत्र धन की प्राप्ति ही ना हो। सेठ कहता है कि अब जब तक हम जिएंगे तब तक हम इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में यह होगा वह इस संपत्ति को प्राप्त कर लेगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया बड़े गौर से उनकी बातें सुनने लगती है। चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहाँ से उड़ के आगे चली जाती है और अपना दाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज़ उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी वह सेठानी बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज़ उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी भी उस चिड़िया को रोज़ सेठ से छुप छुप कर दाना डालती और चिड़िया दाना चुगती। इस तरह काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी तो बहुत ही अच्छी है, वह मुझे दाना भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो इस सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। अब चिड़िया सोचने लगती है कि एक स्त्री जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसका स्त्री होना ही बेकार होता है। एक स्त्री का दुख दर्द एक स्त्री ही समझ सकती है। स्त्री का जीवन ही सफल तब होता है जब वह माँ बनती है। एक स्त्री को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सब सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि यह इतनी सीधी सेठानी है, रोज़ मुझे दाना भी खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूँ जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे इन सेठ और सेठानी के लिए अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, आप इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। अब चिड़िया उड़ती हुई जाती है। वह दिन रात उड़ती है, बड़ा परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ते उड़ते अंत तक कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और पार्वती रहते हैं। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में गिरती है वह बेहोश हो जाती है। अब माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती है। माँ पार्वती चिड़िया से कहती है
कि हे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत ही दुखी हूँ, बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, परंतु किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए कि आखिर बात क्या है। तब चिड़िया कहती है कि मैया, मैं जहाँ रहती हूँ उस नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है। वह सेठानी बड़ी ही भोली है। कृपया आप उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। अब माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। तब काफ़ी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी ही देर में महादेव समाधि से उठेंगे, इसके बाद हम उनसे बात करेंगे। अब थोड़ी देर बाद ही भगवान महादेव अपनी समाधि से उठ जाते हैं। अब माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और कहती है कि हे प्रभु, फलाना गांव में एक सेठ और एक सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में तो कोई पुत्र ही नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना ही होगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? जब उनके नसीब में कोई पुत्र योग है ही नहीं तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माँ पार्वती उनसे लगातार जिद करती रहती है और कहती है कि ये बेचारी चिड़िया बड़ी ही दूर से आस लगाकर यहाँ तक आई है, हम इसकी सहायता नहीं करेंगे तो यह बड़ी परेशान होगी। इसी आशा से यह भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है, तो क्या हम इसको यहाँ से खाली हाथ भेज देंगे? अब पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को हमें पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन सेठ और सेठानी को हम एक पुत्र दे देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि वह सेठ और सेठानी कभी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं। वह लोग एकदम नास्तिक हैं। लेकिन अगर वह पुत्र प्राप्ति के बाद नास्तिक से आस्तिक होने लगे तो हम उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करा देंगे। उनको दान धर्म करना पड़ेगा, उनको मंदिर में जाना पड़ेगा, भिक्षुक को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। वह सेठ सेठानी मंदिर भी जाएं, व्रत त्यौहार भी करे, दान दक्षिणा भी करे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी प्रभु। तब महादेव कहते हैं तथास्तु। उसके बाद वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में वापस आ जाती है। उसके 9 महीने बाद ही सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। चिड़िया भी बड़ी खुश होती है कि उसकी मेहनत काम लाई। अब चिड़िया भी सोचने लगती है कि यहाँ तक इस गांव का सबसे बड़ा धनी यह सेठ है, और जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े तो नीचे भी गिरा करेंगे और वहाँ हमको भी खाने को मिलेगा। और यह सब सोचकर यह चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होता जाता है। एक शिवरात्रि निकल जाती है, दूसरी शिवरात्रि भी निकल जाती है, तीसरी शिवरात्रि भी निकल जाती है और चौथी शिवरात्रि भी निकल जाती है। जब 5वीं शिवरात्रि आने को होती है तो वह चिड़िया बड़ी ही चिंतित होती है और बड़ा ही दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा भी नहीं करते हैं, कोई मंदिर भी नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा भी नहीं देते हैं, कोई पुण्य का काम भी नहीं करते हैं। अब चिड़िया यह सोचकर बड़ी दुखी हो जाती और सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी। चिड़िया इस बात को सोचकर बड़ी चिंतित हो जाती है। वह सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा तो ये लोग समझ ही नहीं सकते हैं, मेरे इशारे भी यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, अब तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है।
कैलाश पर्वत पर जाकर वह चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री, अब तुम क्यों परेशान हो? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र भी मिल गया है। अब तुम दोबारा से यहाँ क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को धर्म मार्ग पर लाने में मैं असक्षम रही हूँ। मैं उनको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई। मैं उनसे धर्म का कार्य भी नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। ना ही कोई मंदिर जाते हैं, ना ही दान धर्म करते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, फिर तो उनके पुत्र की उम्र कम ही होगी। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी पुत्र की आयु अधिक होनी ही चाहिए। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो माँ के चरणों में गिर जाओ। यदि आप माँ को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप ही मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लग जाती है। जब माँ पार्वती चिड़िया से कहती है और उसको अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि पुत्री, तुम शांत हो जाओ। जब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती है कि महादेव ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उनको समझाने की, लेकिन वह लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे इशारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तब चिड़िया कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा यदि वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत ही जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती एक भिक्षु और एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज ही भूख लग रही है, आप हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, आप मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हें ज़रूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में आए महादेव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। वही उस सेठानी का पुत्र इधर उधर घूमता हुआ होता है। कभी महादेव और कभी माँ पार्वती को रोटी लाकर देता है तो कभी सब्जी लाकर देता है, कभी कोई मिठाई लाकर देता है तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है। यह देखकर माता पार्वती बड़ी ही खुश होती है। माँ पार्वती सोचती है कि यह महादेव का वरदान है, इसलिए इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के भेष में आए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा देती है, उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी रह गई है तो हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं कि सेठ और सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आ सकता है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाकर तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को अब हम खोना नहीं चाहते हैं। फिर महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी ज़रूरतमंद आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम लोग दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुआं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, जीव जंतुओं की सहायता करो, धर्म करो और शिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो और उनका भजन करो। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, अब से हम ऐसा ही करेंगे। तब सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है। तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं। यह सब तो एक चिड़िया की ही देन है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुँची है। और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है।
तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा वह कौन सी चिड़िया है। तभी वह चिड़िया वहाँ पर आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, वह दिन शिवरात्रि का था जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर महादेव और पार्वती अपना असली रूप धारण करते हैं और उनको दर्शन देते हैं। इस तरह से चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। अब बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं और व्रत करते हैं। उनके साथ में वह चिड़िया भी व्रत करती है। इस प्रकार देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर वह लोग तृप्त हो जाते हैं। उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत करता है उन लोगों पर महादेव की ऐसी ही कृपा बनी रहती है जैसी सेठ और सेठानी पर रही। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।